श्री राम ने सीता को वनवास इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे, बल्कि इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें प्रेम से भी बड़ा अपना धर्म और अपनी प्रजा का विश्वास लगता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक पति के रूप में ये फैसला सही था या एक राजा के रूप में? क्या राम जी ने न्याय किया या सीता के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ? आज की इस कहानी के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। इस कहानी के अंत तक बने रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तों, आज का विषय है राम ने सीता जी को वनवास क्यों भेजा। कहानी में बने रहिए। अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या, जहां हर तरफ खुशहाली थी, जहां हर व्यक्ति संतुष्ट था, वो समय था राम राज्य का, जहां राजा थे श्री राम। हर तरफ शांति थी, ना कोई दुख ना कोई अन्याय। लेकिन क्या सच में सब कुछ सही था? एक रात अयोध्या की गलियों में एक साधारण धोबी अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मैं कोई राम नहीं हूँ जो किसी और के घर में रही पत्नी को वापस स्वीकार कर दूं। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये बात सीधे राम के दिल तक पहुंच गई। राम जो एक राजा थे, लेकिन उससे पहले एक पति भी थे। उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था राजा का धर्म या पति का प्रेम। एक तरफ थी उनकी प्रजा जिसका विश्वास सबसे जरूरी था, और दूसरी तरफ थी सीता माता जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। राम अंदर से टूट रहे थे, लेकिन एक राजा कभी अपने दर्द को नहीं दिखा सकता। और फिर राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण ये सुनकर हैरान रह गए, भैया ये कैसे संभव है? लेकिन राम का निर्णय अब बदलने वाला नहीं था। सीता, जो उस समय गर्भवती थी, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लक्ष्मण सीता माता को वन की ओर ले गए। जंगल चारों तरफ सन्नाटा था और वहीं लक्ष्मण ने सीता को सच्चाई बता दी। सीता माता ये सुनकर पूरी तरह टूट गई। जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, आज उसी से उन्हें यह वनवास मिल रहा है। लेकिन सीता ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दर्द को अपने अंदर ही छुपा लिया। अकेली, गर्भवती और टूटी हुई सीता जंगल में रह गई। तभी एक ऋषि वहां आए। वो थे वाल्मीकि। उन्होंने सीता माता को देखा और उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वहीं से एक नई शुरुआत हुई। समय बीता और सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। उनका नाम था लव और कुश। ये दोनों राम के ही पुत्र थे, लेकिन उन्हें यह सच्चाई पता नहीं थी। वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी, धर्म सिखाया, शास्त्र सिखाए और रामायण की कथा भी सुनाई। उधर अयोध्या में राम अब भी राजा थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेले। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन सीता माता को खो दिया। कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान खाली रह जाता है। समय बीत गया और राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। एक घोड़ा छोड़ा गया जो जहां जहां जाता वहां की भूमि राम की मानी जाती। लेकिन उस घोड़े को रोक लिया 2 बालकों ने। वो थे लव और कुश। राम की सेना उनसे युद्ध करने लगी, लेकिन वो दोनों असाधारण थे क्योंकि पूरी सेना को उन्होंने रोक दिया था। और यहीं से एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। युद्ध के मैदान में 2 बालक पूरी तरह सेना के सामने थे। वो थे लव कुश।
और दूसरी तरफ खुद श्री राम जी की सेना थी। किसी को नहीं पता था ये बच्चे किसके पुत्र हैं, लेकिन उनकी शक्ति, उनका साहस, सब कुछ असाधारण था। एक एक करके राम की सेना के योद्धा उनसे हारने लगे। लक्ष्मण भी आए और उनका सामना किया, लेकिन वो भी उन्हें रोक नहीं पाए। अब स्वयं श्री राम मैदान में आए। राम उन दोनों बालकों को देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। तभी वहां पहुंचे महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। राम ये सुनकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे उन्होंने खो दिया था, आज वो उनके सामने खड़ा था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। राम ने सीता को वापस बुलाने का निर्णय लिया। सीता, जो अब तक सब कुछ सह चुकी थी, उन्हें फिर बुलाया गया। लेकिन इस बार सीता ने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने जीवन भर सिर्फ एक ही पुरुष को अपना माना है, तो धरती माँ मुझे अपने अंदर समा ली। और उसी पर धरती फट गई और सीता माता उनमें समा गई। राम बस देखते रह गए। जिसे पाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, आज वो हमेशा के लिए चली गई। राम अब अकेले थे। राजा थे, लेकिन पति नहीं थे। सब कुछ पता था, लेकिन अब उनके पास सीता माता नहीं थी। कभी कभी सबसे सही निर्णय सबसे बड़ा दर्द दे जाता है। राम ने सीता को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने प्रेम को छोड़ा अपने कर्तव्य के लिए। उन्होंने अपने दिल को त्याग दिया अपनी प्रजा के लिए। और सीता ने अपने स्वाभिमान को चुना अपने अस्तित्व के लिए। दोनों सही थे, लेकिन दोनों अधूरे रह गए। रामायण हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर फैसला आसान नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जिसमें हम खुद टूट जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या राम जी सही थे या सीता के साथ अन्याय हुआ था? अगर आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। प्रिय भक्तों, राम और सीता की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है। ये हमें जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों के बारे में सिखाती है। जैसे श्री राम ने अपना धर्म चुना, वैसे सीता ने अपना स्वाभिमान चुना। दोनों ने अपने अपने तरीकों से बलिदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ऐसे ही गहरी और सच्चाइयाँ पसंद हैं, तो वीडियो को 10 लोगों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।